एक ऐसे ऊंट की कहानी जिसने इंसानी बच्चा पैदा किया और ईद वाले दिन पूरे गांव के सामने ऐसे राजों से पर्दा उठाया कि सब दंग रह गए। इस कहानी का सच जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या था उस ऊंट का सच? कौन था वो बच्चा? और क्यों ईद का दिन बदल गया एक कयामत खेज दिन में? शबनगर एक छोटा सा गांव जो पहाड़ियों के दामन में आबाद था। गांव के बीचों बीच मैदान में एक बड़ा खूबसूरत ऊंट बैठा था। उसके गले में रंग बिरंगे हार डाले गए थे, उसकी गर्दन पर खुशबूदार तेल लगाया गया था और उसके आगे बड़े एहतराम से मुख्तलिफ किस्म के खाने रखे गए थे। कोई बिरयानी लाया था, कोई गोश्त भूनकर, कोई शीरमाल, तो किसी ने देसी घी की खुशबू से भरपूर खिचड़ी। गोया ये कोई ऊंट नहीं बल्कि किसी बादशाह का दस्तरख्वान सजा हो। बच्चे, औरतें, मर्द सब उस ऊंट के आगे झुके जा रहे थे। कोई उसके पांव चूम रहा था, कोई उसके माथे पर हाथ फेर कर दुआएं मांग रहा था। ऊंट साईं मेहरबान हो जाए, हमारी मुश्किलें दूर हो जाएं, एक बुजुर्ग औरत ने अपनी छाती पीटते हुए कहा। यह सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे ये ऊंट कोई वली, कोई मुकद्दस हस्ती हो। घास, गुड़, गुलाब का अर्क सब कुछ ऊंट के आगे रखा जा रहा था। हर कोई चाहता था कि वो चीज ऊंट को पसंद आ जाए जिसे वो लाया हो। ये गांव शबनगर एक ऐसा मकाम बन चुका था जहां लोग अंधी अकीदत में अंधे हो चुके थे। दीन से दूरी, कुरान से नाआशनाई और इल्म से बेखबरी यहाँ की पहचान थी। उनके लिए ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उनके अकीदे का मरकज बन चुका था। इन्हीं लोगों की भीड़ में एक औरत नुमाया दिखाई दे रही थी, हलीमा, शबनगर की 25 साल की खूबसूरत औरत। चेहरे पर कुदरती कशिश, गंदमी रंग, सलीके से बंधी हुई चोटियां और आंखों में ऊंट साईं के लिए बेपनाह अकीदत। उसके हाथों में एक बड़ा सा थाल था, ताजा दम बिरयानी से भरा हुआ, जिसमें खुशबूदार चावल, रसीला गोश्त और ऊपर तले तली हुई प्याज की तहें थीं। गांव में ऐसी बिरयानी शायद ही कभी बनी हो। हलीमा धीरे धीरे चलती हुई ऊंट के करीब पहुंची। लोगों ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया, जैसे वो भी जानते हों कि ऊंट साईं के लिए लाई गई ये बिरयानी खास है। उसने थाल ऊंट के आगे रख दिया। आंखों में अजीब सी चमक थी और दिल में अकीदत का तूफान। फिर वो ऊंट के करीब जाकर झुकी और बोली, ऊंट साईं, हम पर मेहरबान होने के लिए बहुत शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी वजह से हमारे घरों में सुकून है, बरकत है। हम आपके एहसानमंद हैं। लोग ये सुनकर सर हिला रहे थे। कुछ ने आमीन भी कहा और कुछ औरतें तो झूमने लगीं जैसे ऊंट साईं का दीदार उन्हें सुरूर दे रहा हो। ऊंट साईं का साया सलामत रहे। ऊंट साईं की दुआ से ही तो हमारा बच्चा चलने लगा। ऊंट साईं की नजर न लगे शबनगर को। ऐसी ऐसी आवाजें गूंज रही थीं जैसे कोई मिलाद या बुजुर्ग की दरगाह हो। मगर असल में यह सिर्फ एक जानवर था जिसे इस गांव ने खुदा का दर्जा दे दिया था। यहां तक सब कुछ मामूल का हिस्सा बन चुका था, मगर आने वाला वक्त शबनगर के लिए एक ऐसा राज लेकर आ रहा था। इन्हीं दिनों की बात है जब शबनगर की फिजाओं में हर तरफ ऊंट साईं का जिक्र गूंज रहा था। तभी एक अल्लाह वाले, नेक सीरत, दरवेश सिफत बुजुर्ग इस इलाके में वारिद हुए। सफेद रेश, सादा लिबास, हाथ में एक छड़ी और चेहरे पर नूर की झलक। वो मुसाफिर थे, दीन के पैगाम के सफायर और हक के रास्ते के राही। गांव के कच्चे रास्ते पर चलते हुए उन्होंने एक नौजवान को देखा। बुजुर्ग ने नरमी से आवाज दी, बेटा, यहां कहीं मस्जिद है? थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर अपने सफर पर रवाना हो जाऊंगा। नौजवान ने हैरत से बुजुर्ग को देखा, फिर हंसा और बोला, मस्जिद? जी थी कभी, बहुत पुरानी है, लेकिन अब तो टूट फूट चुकी है और बंद पड़ी है। बस एक दरगाह है ऊंट साईं की, आप वहां जा सकते हैं, वहीं सब कुछ होता है। बुजुर्ग के चेहरे पर हैरत और दुख एक लम्हे को छा गया। ऊंट साईं? ये नाम उनके दिल में सवाल बनकर उतर गया, मगर वो खामोश हो गए। कुछ कहे बगैर सर हिला दिया। नौजवान अपने रास्ते चला गया। बुजुर्ग ने एक दरख्त के साए तले बैठकर सांस ली। जहन में ऊंट साईं का नाम गूंजता रहा। ये लोग किस अकीदे में पड़ गए हैं? चंद लम्हों बाद वो उठे और गांव वालों से ऊंट साईं की दरगाह का रास्ता पूछते हुए आगे बढ़ गए। जब वहां पहुंचे तो उनकी आंखों ने वो मंजर देखा जो दिल को हिला देने वाला था। एक ऊंट, आम सा जानवर बैठा हुआ था, मगर उसके गर्द फैला हुआ मंजर आम न था।
उसके आगे मुख्तलिफ खाने, मिठाइयाँ, बिरयानियाँ, कौरमे, चढ़ावे रखे थे। उसके गले में हार थे और लोग अदब से झुक रहे थे। चंद औरतें झूम रही थीं, कुछ मर्द हाथ बांधे आंखें बंद की खड़े थे। बुजुर्ग के दिल में दुख की लहर दौड़ गई। पास ही एक औरत खड़ी थी। बुजुर्ग ने नरमी से सवाल किया, बेटी, ये सब क्या हो रहा है? ये जानवर को इस तरह क्यों बिठाया है? औरत फौरन आग बगोला हो गई, आंखों में गुस्सा, आवाज में गुस्ताखी। ए बूढ़े आदमी, तू कौन होता है हमारे ऊंट साईं के बारे में बोलने वाला? तूने उन्हें जानवर कहा? ये हमारे साईं हैं, ये हमारे वाली हैं। इन्हीं की बदौलत हमारे घरों में बरकत है, हमारी दुआएं कबूल होती हैं। तू गुस्ताख है, यहां से दफा हो जा। बुजुर्ग का दिल दहल गया, मगर चेहरा पुरसुकून रहा, क्योंकि वो जानते थे कि जहालत जब ईमान बन जाए तो उसका इलाज आसान नहीं होता। बुजुर्ग वहां से वापस पलटने ही वाले थे कि अचानक पीछे से किसी की नरम सी आवाज उनके कानों में पड़ी, बाबा। बुजुर्ग ने मुड़कर देखा। सामने एक 25 साल की निहायत खूबसूरत, मासूम आंखों वाली लड़की खड़ी थी। साफ सादा लिबास, सर पर दुपट्टा और चेहरे पर हया की चमक। वो धीरे से चलती हुई करीब आई और नरमी से बोली, बाबा, उस औरत की तरफ से मैं मुआफी चाहती हूं। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। बुजुर्ग ने शफकत से मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, कोई बात नहीं। तुम कौन हो? लड़की ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, मेरा नाम आमना है। मैं इसी गांव की रहायशी हूं, मगर मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। मैं अकेली अपने कच्चे से घर में रहती हूं। फिर कुछ झिझकते हुए आहिस्ता से कहने लगी, अगर आप चाहें तो मेरे घर चल सकते हैं, कुछ खा पी लें, थोड़ा आराम भी कर लें। बुजुर्ग ने सर हिलाया और उसके साथ चल दिए। कुछ ही देर में वो दोनों आमना के सादा से मगर साफ सुथरे घर में दाखिल हुए। आमना ने बुजुर्ग के सामने दस्तरख्वान बिछाया, सादा मगर मोहब्बत से भरा खाना रखा, रोटी, दाल और साथ में लस्सी। खाने के बाद बुजुर्ग ने आमना की तरफ देखा और नरमी से पूछा, बेटी, एक बात पूछूं? जी बाबा, फरमाएं। ये क्या माजरा है? एक ऊंट की इस कदर ताजीम, उसको सजदा, चढ़ावे, अकीदत, ये सब क्या है? ये कहाँ का दीन है? आमना ने एक ठंडी सांस भरी। उसकी आंखों में अफसोर्दगी तैरने लगी और वो धीमी आवाज में बोली, बाबा, ये सब उन जाहिल लोगों का किया धरा है। मैं हाफिज़ाए कुरान हूं, दीन को समझती हूं, जानती हूं कि ये सब बदत है, गुमराही है, लेकिन यहां के लोग मानते ही नहीं। ये दीन से इतने दूर हो चुके हैं कि अब उन्हें गलत और सही में फर्क समझाना मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग ने संजीदगी से पूछा, तो क्या ये सब हमेशा से यहां होता आया है? आमना ने सर नफी में हिलाया और कहने लगी, नहीं बाबा, ये सब एक वाकई के बाद शुरू हुआ था। एक ऐसा वाकया जिसने इस ऊंट को उनके लिए खुदा बना दिया। आमना ने बुजुर्ग की तरफ देखा। वो बोली, बाबा, ये बात कुछ साल पहले की है। ये ऊंट बिल्कुल आम सा ऊंट था, जैसे हर जगह पाए जाते हैं, और हमारा गांव दीन से दूर, सुन्नतों से नाआशना, सिर्फ नाम का मुसलमान। कुर्बानी जैसे फरीजे को भी कोई कोई ही अदा करता था। इन्हीं दिनों हमारे गांव में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आए थे, हकीम बशीर साहब। वो नेक दिल इंसान, इल्म वाले, दीनदार और हाथ में शिफा रखने वाले थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, दुआएं लेते थे, इलाज करवाते थे। उसी कुर्बानी की तैयारी के लिए वो एक खूबसूरत ऊंट भी लेकर आए थे। आमना की आंखों में गहराई बढ़ गई, आवाज में दर्द उतर आया। लेकिन कुर्बानी से कुछ दिन पहले एक अंदोहनाक वाकया हुआ। एक चोर उनके घर में दाखिल हो गया। उसका इरादा ऊंट चोरी करने का था, और जैसे ही बशीर साहब ने उसे रोका, चोर ने उन्हें जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया। ऐसा जहर जिसका निशान भी न रहे कि मौत तभी लगे। उस चोर के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, शायद वो भी किसी मां की गोद से चुरा कर लाया गया था। और जब वो चोर ऊंट को लेकर निकलने लगा तो कुछ गांव के लोग वहां से गुजर रहे थे। चोर ने उनकी बातों की आवाज सुनी तो डर के मारे वो चोर वहीं बच्चा फेंककर ऊंट को छोड़कर भाग गया। ऊंट, जो कि बशीर साहब से बेहद वफादार था, चीखने लगा, चलाने लगा। उसकी चीखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो अपने मालिक का सोग मना रहा हो। उसी वक्त गांव की वही औरत हलीमा, जो बरसों से बशीर साहब से इलाज करवा रही थी औलाद के लिए, और जिनसे हकीम साहब ने कहा था तुम्हें औलाद जरूर मिलेगी, वो दौड़ी हुई आई।
जब उसने वो नवजायदा बच्चा जमीन पर पड़ा देखा तो उसने एक लम्हे में ऐलान कर दिया, ये ऊंट ने बच्चा जना है। गांव के लोग हैरत ज़्यादा थे। ऊंट के पेट पर चंद जख्म थे, बच्चा भी खून आलूदा था। सब कुछ किसी मौजे की तरह लग रहा था और उनकी जहालत ने उसी लम्हे फैसला कर लिया, ये ऊंट आम नहीं, ये खुदा का निशान है। बस फिर जो कुछ हुआ वही हमारे गांव का अंधेरा आगाज था। आमना खामोशी से बोल रही थी और बुजुर्ग बगौर हर लफ्ज सुन रहे थे। बाबा, उस दिन के बाद गांव के लोगों ने बशीर साहब की कब्र को भी एक दरगाह बना दिया। फूल, चादरें, मोमबत्तियां, और सब ने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे वली बुजुर्ग थे और उन्होंने जाते जाते हमारे लिए ऊंट साईं को छोड़ा है। उनका अकीदा बन गया कि अब ये ऊंट हमें शिफा देगा, हमारी दुआएं सुनेगा और हर मुश्किल का हल है। शुरू में लोग सिर्फ अकीदत से खाने चढ़ाते, फिर उसकी खिदमत करते, मगर अब तो लोग बाकायदा उसको सजदे करने लगे हैं। ये जहालत की इंतहा है बाबा। ये सुनकर बुजुर्ग के दिल पर एक बोझ सा आन बैठा। चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार हुए, लेकिन उन्होंने आमना की तरफ शफकत से देखा और कहा, बेटी फिक्र न करो, अल्लाह का दीन अंधेरों को रोशनी से बदलने की ताकत रखता है। हका छुपता है, मिटता नहीं। अब वक्त आ गया है कि यह पर्दा चाक हो। ईद उल अजहा करीब आ रही थी, मगर शब नगर में उसकी कोई तैयारी न थी। न बाजारों में हलचल, न गलियों में जानवरों की आवाजें, न ही बच्चों की खुशियां, न महकाते पकवान। लोग दीन से इतने दूर हो चुके थे कि कुर्बानी के मफहूम से ही नाआशना हो गए थे। अगले रोज अल्लाह वाले बुजुर्ग ने ऐलान करवाया कि तमाम गांव वाले मैदान में जमा हों। दोपहर को सूरज की रोशनी तेज थी और पूरा गांव ऊंट साईं के करीब ही जमा हो गया। बुजुर्ग ने ऊंट से कुछ फासले पर खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, ऐ शब नगर के लोगों, ईद उल अजहा आने वाली है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि जो भी मुसलमान साहिब इस्तिताअत हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ये इब्राहिमी सुन्नत है, ये अल्लाह की रजा की राह है। मगर ये बात सुनकर लोग चहमे गुइयां करने लगे। कुछ ने गुस्से से बुजुर्ग को देखा, कुछ ने उनके खिलाफ आवाजें बुलंद की। तो क्या चाहता है, हम ऊंट साईं को नाराज करें? इस जैसे और ऊंट लाकर जबह करें। यही तो हमारे मुहाफिज हैं, हमारे वली हैं। ये मर्द हमें गुमराही की तरफ ले जा रहा है, ये गुस्ताख है, इसे यहां से निकाल दो। बात बढ़ती गई और कुछ लोग तो बुजुर्ग की तरफ गुस्से से बढ़े भी, लेकिन बुजुर्ग खामोशी से सब कुछ सहते रहे। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करते रहे, या रब इन अंधेरों में रोशनी अता फरमा, इनकी आंखों से पर्दा हटा दे। अब हालात बिगड़ चुके थे। पूरा गांव उस बुजुर्ग के खिलाफ हो चुका था। कोई उनकी बातों को सुनने को तैयार न था, और जो सुनते भी वो इनकार और गुस्ताखी के सिवा कुछ न करते। बुजुर्ग अब खामोश हो चुके थे, जबान पर खामोशी, लेकिन दिल में दर्द का तूफान। ईद उल अजहा करीब आ चुकी थी। एक सुहाना दिन था, सूरज की रोशनी मध्यम थी। बुजुर्ग तन्हा ऊंट साईं के पास बैठे थे। पूरा मैदान खाली था, न कोई औरत, न मर्द, न अकीदत, न शोर, बस एक खामोशी, एक उदासी जो ऊंट के चेहरे पर भी वाजह थी। वो ऊंट जो कभी लोगों के हुजूम में मरकज़े अकीदत बना बैठा था, आज अकेला, खामोश, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दूर आसमान को तक रहा था। बुजुर्ग उसके करीब जाकर बैठ गए। कुछ लम्हे उसकी आंखों में झांका, फिर आहिस्ता से बोले, ऐ बेजबान मखलूका, तू अल्लाह की कुदरत का मजहर है, तू उस रब की तख्लीकन है। तू जानता है कि खुदा सिर्फ वो है जो पैदा करता है, और तेरी आंखों में मुझे वो बेकसी दिखाई दे रही है जो शायद किसी नबी की उम्मत को अजाब से पहले दिखाई देती थी। ऊंट ने आहिस्ता से सर झुका लिया, जैसे वो भी शर्मिंदा हो, थका हुआ हो, बोझल हो। लोग तुझे खुदा समझ बैठे और उस रब को भूल गए जिसने तुझे पैदा किया। तुम फिक्र ना करो, मेरे रब की रहमत इन जाहिलों पर भी बरस सकती है। फिर बुजुर्ग आसमान की तरफ देखते हुए दोनों हाथ उठाते हैं, या अल्लाह, तू हिदायत देने वाला है। इनकी आंखें खोल दे, इनके दिलों से पर्दे हटा दे, इन्हें फिर से उस राह पर ला जो तेरे नबी की राह है। या रब, इस गांव पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। ये तेरे बंदे हैं, भटक गए हैं, मगर तू बख्शने वाला है। आंखों से आंसू बह निकले। जमीन की खामोशी में वो दुआ भीग गई। दिन गुजरते जा रहे थे।
लेकिन गांव में वही जहालत का राज था, वही ऊंट साईं, वही अंधी अकीदत, वही सजदे, वही चढ़ावे। लेकिन बुजुर्ग को यकीन था कि हक छुप नहीं सकता और अंधेरी रात के बाद फज्र जरूर होती है। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था। बुजुर्ग हसबे मामूल गांव के किनारे पर एक दरख्त के नीचे बैठे थे, जहां वो अक्सर अल्लाह से फरियाद किया करते थे। तभी दूर से एक अजनबी नौजवान आता दिखाई दिया। उम्र कोई 35 से 40 साल के दरमियान, चेहरा थका हुआ, आंखों में नदामत और कदमों में झिझक। वो सीधा बुजुर्ग के पास आकर रुका और बोला, बाबा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ कोई बशीर साहब रहते थे? क्या उनका कोई रिश्तेदार इस गांव में है? बुजुर्ग चौंक गए, दिल में एक चिंगारी सी जागी। बशीर साहब का नाम बहुत अरसे बाद किसी की जबान से सुना था। उन्होंने आंखें सिकोड़ कर नौजवान को देखा और नरमी से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें उनके बारे में क्यों जानना है? नौजवान ने ठंडी सांस ली, चेहरा आसमान की तरफ उठाया और बोला, बाबा जी, मैं एक बहुत बड़ा गुनहगार हूं। 7 साल पहले इसी गांव में मैं ही वो चोर था जो बशीर साहब के घर में चोरी के लिए घुसा था। यह सुनकर बुजुर्ग का दिल धक से रह गया, मगर वो खामोशी से सुनते रहे। मेरे साथ एक नवजायदा बच्चा भी था जिसे मैंने एक अमीर घराने से अगवा किया था। इरादा था कि उनके माँ बाप को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरूंगा। लेकिन जब यहां पहुंचा तो वो ऊंट देखा, इतना खूबसूरत, इतना हसीन कि दिल में लालच आ गया। मैंने ऊंट चुरा लेने की नीयत से कदम बढ़ाया, लेकिन उसी लम्हे गांव के कुछ लोग आ गए। डर के मारे मैं बच्चा वहीं फेंक कर भाग गया। बशीर साहब मुझे रोकने आए तो अनजाने में मैंने उन्हें जहर का इंजेक्शन लगा दिया। मैंने कत्ल कर दिया। बाबा जी, मैं पकड़ा तो गया, लेकिन कत्ल का राज किसी को मालूम न हुआ। चोरी के जुर्म में 7 साल कैद काटी। अब मैं रिहा हो चुका हूं, लेकिन जमीर का बोझ नहीं हटता। जिस मां का बच्चा मैं ले गया था वो आज भी रो रही है, और उस बाप ने मुझसे वादा लिया है कि मैं उनका बच्चा वापस दूंगा। मैंने उनसे झूठ नहीं बोला। मैंने कहा कि मैं बच्चा ढूंढ कर लाऊंगा, और अब मैं इस गांव में आया हूं ताकि पता लगाऊं वो बच्चा कहां गया। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं, दिल जैसे लरज गया हो। सच्चाई की ये परत उतरती गई और उनके सामने बहुत कुछ वाजह हो चुका था। उन्होंने निहायत संजीदगी से नौजवान की तरफ देखा और कहा, बुजुर्ग, उस नौजवान को लेकर गांव में आए। मैदान में सब गांव वालों को जमा किया गया। नौजवान ने खुलकर सारी सच्चाई बयान कर दी कि वही चोर था, वही कातिल, और वो बच्चा भी वहीं छोड़ गया था। लेकिन गांव वाले तैश में आ गए। सबसे आगे हलीमा थी, जो चीख कर कहने लगी, ये झूठे हैं, फरेबी हैं, हमारे ऊंट साईं को बुरा भला कहते हैं। निकलो यहां से, हमारे गांव से। हुजूम ने इनकार कर दिया। नौजवान को धकेल कर निकाल दिया गया। वो वापस बुजुर्ग के पास आकर दरख्त के नीचे बैठ गया, सर झुकाए, परेशान। बाबा जी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उसके लहजे में शर्मिंदगी और आंखों में नमी थी। अगले दिन ईद उल अजहा की सुबह नमाज ईद के बाद बुजुर्ग गांव में वापस आए। उनके कदम मैदान की जानिब बढ़े, जहां पहले से ही गांव वालों का हुजूम था। वो सब ऊंट साईं के गर्द जमा थे, खुशी से झूम रहे थे, हार पहना रहे थे। कोई उसके पांव चूम रहा था, कोई माथा, और सब समझ रहे थे कि आज का दिन उनके ऊंट साईं के तुफैल ही बाबरकत है। बुजुर्ग खामोशी से ये सब देख रहे थे, दिल दुखी, आंखें नम, और लबों पर सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह, अब ये काम तेरे ही हाथ में है। अचानक वही ऊंट जो आज तक खामोश रहा था, जिसके चेहरे पर सन्नाटा और बेजारी थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने एक जोरदार दहाड़ मारी, ऐसी आवाज जो पूरे मैदान में गूंज उठी। फिर अल्लाह के हुक्म से वो गूंगा बोल पड़ा। सब लोग सकते में आ गए। ऊंट की आवाज इंसानी लहजे में बदल गई। ऊंट बोलने लगा, ऐ शब नगर के लोगों, मैं एक बेज़बान मखलूकन हूं, अल्लाह की पैदा की हुई। तुमने मुझे माबूद बना दिया। तुमने उस रब को छोड़ दिया जिसने तुम्हें और मुझे पैदा किया। क्या तुम उन कौमों को भूल गए जिन्होंने शिर्क किया और अल्लाह का गजब उन पर नाजिल हुआ? न कोई बुजुर्ग कब्र से तुम्हें कुछ दे सकता है, न कोई जानवर तुम्हारे नसीब लिख सकता है। अगर कोई देने वाला है तो सिर्फ अल्लाह है, जो सबका खालिक है, सबका मालिक है, जिसे न नींद आती है न थकन। तुम शिर्क के अंधेरे से निकलो। इतना कहकर ऊंट खामोश हो गया।
लेकिन उसकी बातों की गूंज हर दिल के अंदर तक जा चुकी थी। सारा गांव साकित हो गया। आंखें फटी की फटी, दिल धड़कन भूल बैठे। फिर एक एक करके सब जमीन पर बैठने लगे, सर झुक गए, आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, हमें मुआफ कर दे। हमें नहीं पता था कि हम तेरे साथ शिर्क कर रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी खता हुई, हमें मुआफ कर दे। उस दिन वो ईद कुर्बानी की हकीकी ईद बन गई, जहां सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि गुनाह, जहालत और शिर्क की कुर्बानी भी दी गई। गांव वालों ने इज्तिमाए तौबा की, बुजुर्ग की बात को कबूल किया और फिर उसी ऊंट की कुर्बानी दी, न अकीदत से बल्कि अल्लाह की रजा के लिए, अपने रब के हुक्म की पैरवी में। हलीमा, जिसने सालों पहले अपनी झूठी उम्मीद में सच को दफन किया था, आज उसके दिल में तूफान था। 7 साल से जिस बच्चे को अपना माना, आज वो जान चुकी थी कि वो उसकी अमानत नहीं। उसने रोते हुए वो बच्चा उस नौजवान के हवाले किया और कहा, यह बच्चा तुम्हारा नहीं, अल्लाह का है, और जो उसके असल माँ बाप हैं वो भी उसी अल्लाह की मखलूकन है। मेरी दुआ है अल्लाह मुझे भी कभी माँ बनने का शर्फ दे दे। और उस दिन शब नगर में एक नया सूरज तुलू हुआ, वो सूरज जिसकी रोशनी इल्म, हिदायत और हक़म की थी। आज के दौर में भी हम शिर्क के मुख्तलिफ रूप देखते हैं। कहीं कब्रों से उम्मीद, कहीं बुजुर्गों से इल्तिजाए, कहीं तावीज़, कहीं दरगाहों को खुदा का दर्जा। ये सब अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा और बड़े गुनाह हैं। याद रखें, अल्लाह के सिवा कोई भी हाजत रवा नहीं, न कब्र वाले, न पीर, न किसी मखलूका की इबादत। हिदायत की राह कुरान और सुन्नत है और बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।